धोखेबाज अरब। अरब का इतिहास आप जानते हैं। अरब के जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो बड़े, खासकर ये शाही, ये बड़े धोखेबाज रहे हैं भाई साहब, बहुत धोखेबाज। आपको पता है इन्होंने हमास के लड़ाकों के साथ कितना बड़ा धोखा कर दिया। बड़ी ही मुश्किल से इजराइल ने कॉरिडोर खोलकर तेल, गैस, चीनी, पानी जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन इल्ज़ाम लगाया था कि ये तमाम चीज़ें जो फ्यूल जा रहा है, ये अस्पतालों में नहीं जा रहा फ्यूल, ये हमास तक पहुंच रहा है। इजराइल ने इल्ज़ाम लगाया था। तो वेस्ट तो इल्ज़ाम लगा ही रहा था इजराइल के साथ मिलके, अरब भी राज़ी हो गया। अरब और वेस्ट एक हो गए। अरब ने कह दिया, अरब देशों ने कह दिया और मान गए कि हाँ, ये जो फ्यूल जा रहा है ना, ये इजराइल ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। वो फ्यूल जो है हमास के जो लड़ाके हैं वो उसको अपने पास रिजर्व कर रहे हैं, वो आगे जनता तक जाने नहीं दे रहे हैं। बताइए, अबे जनता के लिए ही अगला जो संगठन है वो लगातार कतर से और रूस से बात कर रहा है। वो तो इजराइल से भी कह रहा है हमारे कैदी छोड़ो और अपने सारे ले जाओ, बातचीत के टेबल पे आओ। वो तो पूरे गाजा पर कब्जा करने की नीयत है इजराइल की, इस वजह से वो बात नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, अरब ने एक बार फिर से रेसिस्टेंट फाइटर्स को धोखा दे दिया है। और धोखा देंगे क्यों नहीं। अब सऊदी अरब का डिफेंस मिनिस्टर उल्टे पांव अमेरिका गया है। ये अरब हैं। अब आप कहते रहिए अरे भाई वो तो अपनी सिक्योरिटी का, किसी के लिए भी अभी तक अमेरिका का विदेश मंत्री आ रहा था ब्लिंकन, मोहम्मद बिन सलमान के पास। अब खेल उल्टा हो गया। अब सऊदी अरब का डिफेंस मिनिस्टर वहां जा रहा है बात करने के लिए। एक और ब्रेकिंग न्यूज, सीरिया के इलाके से बमबारी हुई। किसके ऊपर? इजराइल के इलाके के ऊपर। इजराइल ने पलटकर फिर हमला कर दिया सीरिया के ऊपर। वहीं इजराइल अब खेल वही खेल रहा है जो गाजा में खेला। नेबुलस और वेस्ट बैंक के इलाके में उसने पहले बिजली काटी, अंधेरा किया और उसके बाद अंदर घुसपैठ करी और गोलीबारी की और कई लोगों को घायल करते हुए कई घरों को तोड़ दिया। स्पेन की सोशल राइट मिनिस्टर ने इतनी बातें बोल दी हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान मिलकर नहीं बोल पाए। अकेली वो औरत बोल रही है। मेरा लाखों सलाम इस औरत पर। दोस्तों, स्पेन की मिनिस्टर जो न मुसलमान है न मुसलमानों से उसे कोई हमदर्दी है, उसके अंदर इंसानियत है। स्पेन के मिनिस्टर ने फिर से सामने आकर कहा है कि पूरी दुनिया इजराइल पर पाबंदी लगाए, उसे रोके, क्योंकि वो वॉर क्राइम कर रहा है। इतनी औकात किसी अरब देश की नहीं हुई कि सामने आकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान और वीडियो में आकर बयान दे दे और बार बार बयान दे और अपने बयान पर टिका रहे। लाखों सलाम इस औरत पर। सुनिए। La Franja de Gaza ha vivido una noche infernal. Israel no solo está bombardeando masivamente a una población civil absolutamente indefensa, entre la que se incluyen niños y niñas, mujeres embarazadas, personas mayores, sino que además Israel ha acabado con todas las comunicaciones. Internet, el teléfono está cortado en la Franja de Gaza. Esto tiene un objetivo muy claro y es garantizarse la total impunidad. Sé que muchas personas ayer por la noche en vuestras casas os preguntabais si es que nadie va a hacer nada, si es que vamos a ver cómo Israel comete crímenes de lesa humanidad sin que nadie haga nada, si vamos a permitir que se permita que Netanyahu llame y declare persona non grata a las Naciones Unidas e insulte a su secretario general sin que nadie haga nada. Por eso hoy tengo dos mensajes muy sencillos, porque la verdad, y os soy completamente honesta, इजराइल के मिलिट्री चीफ ने साफ कह दिया है कि गाजा के ज़मीनी हमले ज़रूरी हैं। बिना ज़मीनी हमला करे जीत नहीं मिलेगी और इस जीत के लिए जो भी कीमत देना पड़े देंगे। इजरायली सपोर्टर हैकर्स ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक कर लिया और उनके डेटा को हैक कर लिया। ये वीकेंड में हुआ है, यानी कल हुआ है। ऐसी जानकारी हैकरों ने खुद दी है, हालांकि ईरान ने इसको डिनाई किया है। रशिया ने कहा है कि दुनिया से अलग थलग काट कर गाजा के ऊपर जिस तरह से हमला इजराइल कर रहा है, ये वॉर क्राइम है और ये इतना खतरनाक है कि इसका रिजल्ट आने वाले दशकों तक नजर आएगा। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने बताया है कि हमास के पास इतना ज़्यादा रिजर्व में हथियार और फ्यूल है कि वो 4 महीने तक बिना रुके लड़ सकता है। IRGC कुछ फोर्स के कमांडर ने कहा है
इजराइल जो हारा है, जो 1300 लड़ाकों ने उसका 3 का 13 कर दिया और इजराइल की नाक काट दी, अपनी हार छुपाने के लिए वो बौखलाहट में गाजा में जेनोसाइड कर रहा है। आपको दिखाता हूं एलन मस्क ने ये क्या शेयर किया है। एक पोस्ट एलन मस्क ने किया, ओह द आयरनी, ईरान वांट्स वॉर। अब आप देख सकते हैं लिखा है, लुक हाउ क्लोज दे पुट देयर कंट्री टू आवर मिलिट्री बेसिस। यानी अमेरिका की तरफ से ये एलन मस्क ने ट्वीट किया है कि ईरान के चारों तरफ अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं और ईरान किससे पंगा ले रहा है। अब ससुरे एलन मस्क को क्या पता कि ईरान के पास जो ईमान की ताकत है, जो इस्लामी परचम है और अब पूरी दुनिया के मुसलमानों का जो समर्थन है, उसकी ताकत क्या है वो तुम नहीं समझ सकते। प्रो फिलिस्तीनी समर्थकों ने इजराइल के नेशनल टीवी चैनल को हैक करके फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया। בדרך כלל יותר מ-90%, זה מעט מאוד וזה ממוצע, כלומר יש יישובים שבהם זה 50%. मेरे दोस्तों, अबू उबैदा ने अरब देशों को जलील करते हुए कहा कि मैं पूछता हूं, जानना चाहता हूं कि आप अरब देश वाले हैं, आपके रहते हुए आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए कि आप अपने ही अरब साथी गाज़ा और अपनी ही ज़मीन जो गाज़ा आपकी ज़मीन है, आप वहाँ पर मदद नहीं भिजवा पा रहे, आप वहाँ पहुँच नहीं पा रहे, न मदद भिजवा पा रहे। ओ अरब, क्या हो गया है आपको? हम भी तो अरब हैं, गाज़ा के लोग भी तो अरब हैं। आखिरकार जो साथी है, जो गोद में अब तक बैठा था यूएई इजराइल के, अब वो बोला पूरी दुनिया से गालियां सुनने के बाद। यूएई ने कहा जो ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल ने किया है ये सरासर गलत है, तुरंत सीज फायर किया जाए। अब क्या भाई, अब तो घुस गया, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। अगर यूएई में ज़रा सी भी शर्म है, मैं भारतीय मुसलमानों की तरफ से डिमांड करूंगा कि यूएई अब्राहम अकॉर्ड से इसी वक्त बाहर निकले और इजराइल का पूरी तरह से बाइकआउट करे। इजराइल की सेना ने कहा है कि हमास के ऊपर इजरायली मिलिट्री दबाव डालने से ही वो हमारे कैदियों को रिहा करेगा, यानी इजराइल की फोर्स ऐसे ही हमला करती रहे तो ही वो रिहा करेगा। ये सब बहाना है दोस्तों, कत्लेआम का बहाना। नेतन्याहू ने कहा है कि ये जंग काफी लंबी चलेगी और ये हम दूसरी जंग लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए। हाँ भाई, तुम पहले लवड़े ने भुजियम आज़ाद थे ना, अबे तुम दूसरे की ज़मीन पे आए हो, आज़ादी के लिए फिलिस्तीन लड़ रहा है। ईसाइयों के अंदर एक प्रथा है बैप्टिज्म जिसे कहते हैं। ज़िंदगी में अपने एक बार वो जिसे आप कहेंगे जल गंगा स्नान करते हैं, यानी एक पानी होता है पवित्र, उसके अंदर मंत्र वंत्र पढ़ा जाता है, फिर वो एक बार उसमें डुबकी लगाते हैं। ये ईसाइयों के अंदर होता है और ये मरने से पहले ज़रूर करना होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है कि भाई हज ज़रूर कर लेना। गाज़ा के तमाम ईसाई अपने बच्चों को करवा रहे हैं बैप्टिज्म और ख़ुद भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब कुछ दिनों में वो भी मारे जाएंगे। दोस्तों, फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही, जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारी के साथ। हमारे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे जाइए, दूसरा जो चैनल है, इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सब्सक्राइब कीजिए और जाइए, वहाँ भी तमाम ताज़ा अपडेट वहाँ भी हैं। जय हिंद।